students, today I am taking up comparing quantities. This chapter includes so many topics such as ratio, proportion, percentage, simple interest, unitary method, etc., etc. Now, today I am taking ratio. It will includes all the preliminary questions so that you can know it very well. And second part जो मैं लेके आऊंगा उसमें problem sum होगा. Now ratio, what is ratio? Ratio is nothing, it is a fraction of two things of same kind in the same unit. Same unit क्यों? जैसे year and month ये रेशियो नहीं बन सकता क्योंकि एक है ईयर एक है मंथ. आइदर यू हैव टू चेंज ईयर टू मंथ और मंथ टू ईयर. तो ये है सेम यूनिट. इट शुड बी ए सेम यूनिट इन सेम यूनिट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 7:5 एंड बी इज टू सी इक्वल टू 9/14, फाइंड ए इज टू सी. देखो मैं कैसे करता हूं. Now since A is to B equal to 7/5 and B is to C equal to 9/14, 9/14, so we can write A by B equal to 7/5 and B by C equal to 9/14. ठीक है. Now A by B are here. Now if we multiply A by B into B by C, we'll get 7/5 into 9/14. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कैंसर होगा, यहाँ पे 9/10 आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे B और B कट जाता है तो A by C would be 9/10 और A is to C equal to 9:10. ठीक है. Now coming to the second one. Now B पार्ट में ले रहा हूं. ठीक है. B में क्या है? Since A is to B is to 3:5 and B is to C equal to 10:13. Now we have to find A is to B is to C. Now first of all consider this one, second ratio. Consider second ratio. सेकेंड रेशियो का एक और नाम है. जैसे मानो ये मैं लेता हूं, ये है, इट इज एक रेशियो B by C equal to 10/13. इट इज ए रेशियो. नाउ ये जो फर्स्ट इसको कहता है फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट. और इसको कहता है सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. तो ये फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म इज द कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. नाउ तो consider the second ratio and divide both by, इसको क्या कहता है,
antecedent, by antecedent. Now we get क्या मिला, 10/10 is to 13/10 और 1 is to 13/10. सेकेंड रेशियो मैंने लिया है एंड डिवाइड both term by antecedent of the second ratio. ठीक है, ये antecedent of the second ratio, तो we get 10/10, that means 1 is to 13/10. Now अब क्या है, अब आता है consequent of the first ratio. Now multiply the above by the consequent of the first ratio. Consequent of the first ratio मतलब this one, ये है फर्स्ट रेशियो और ये कॉन्सिक्वेंट. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 is to consequent 5 is to 13/10 into 5. यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला 5 is to 13/10, सॉरी 13/2. अब देखो यहाँ पे हमने कंसीडर कौन से किया था, BC. नाउ BC बिकम्स क्या है, ये रहा. नाउ BC is to C, we get 5 is to 13/2. नाउ यहाँ पे एक चीज नोट करने का है. देखो यहाँ पे AB फर्स्ट रेशियो में कॉन्सिक्वेंट है 5 और यहाँ पे B is 5 और इन BC, ये BC है, इन BC एंटीसीडेंट इज 5. सो हमें क्या मिला, A आपको मिल गया 3 और B मिल गया आपको 5, इन बोथ द केसेस 5. और C क्या होगा, दैट मीन्स A is to B is to C, क्या होगा यहाँ पे 3 is to 5, क्योंकि इसमें भी B 5 है और इसमें भी B 5 है, सो वी कैन टेक B as 5. और यहाँ पे क्या है, C क्या मिला 13/2. नाउ अभी तक रेशियो मिला नहीं. अब क्या होगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स. तो क्या होगा यहाँ पे 3 2 6 is to 5 2 10 और is to 13, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 मिलेगा. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 10, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे 6. दैट मीन्स द अल्टीमेट रेशियो A is to B is to C is comes to 6 is to 10 is to 13. It is, ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन आप लोग मत करना. नाउ ये C का मैं देख रहा हूं. देखो, सिंस 3A equal to 5B equal to 7C, we can take equal to K. ठीक है, now A becomes K/3, B would be K/5 and C would be K/7. Now इसका डिनोमिनेटर 3 5 और 7. टेक LCM ऑफ 3 5 7. क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे 3 × 5 × 7 इक्वल टू कितना होता है 105. ठीक है, ना क्या करेंगे, K/3 ×
105, k by 5 इंटू 105, और यहाँ पे k by 7 इंटू 105। यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे क्या होगा, यहाँ पे 35 k। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 21 k, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 15 k। In every cases we get k. So A is to B is to C equal to 335, 21 and 15। ये है रेशियो। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। हेलो, इट इज द सेकेंड क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डिवाइड 360 रुपीज बिटवीन आयुष एंड ऋषभ इन द रेशियो 7:8। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 + 8 कर दीजिए इंटू 360। ये आयुष के लिए है, आयुष के लिए। और ऋषभ के लिए क्या होगा, यहाँ पे 8 आउट ऑफ 15, दैट मीन्स 7 + 8 इंटू 360। यहाँ पे 7/15 इंटू 360। यहाँ पे होता है 168, 15, यहाँ पे होगा 168, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8/15 इंटू 360। यहाँ पे होगा 360। यहाँ पे क्या हो सकता है, 192 होगा। 8 और 2 10, 10 का 0 बचा, 1 10, 6 16 बचा 1 3। ठीक है। ये है आपका रेशियो इन द रेशियो 7:8। ये डिवाइड करने के बाद इतना मिलेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ it is the third question. Two numbers are in the ratio 3:4. If their LCM is 180, find the numbers. Now, कैसे करेंगे? The given ratio is 3:4. Let the numbers are 3x and 4x. एक चीज सिखाता हूं, ये x है क्या चीज आपको। मानिए 20 किसी का उम्र है और किसी का 15 उम्र है। ये है एज ऑफ समवन, एज ऑफ ए एंड बी का एज है 15। ठीक है। इसमें आपको क्या है, यहाँ पे 5 से डिवाइड करिए तो 4 हो जाएगा, और इसको 5 से करिए 3 हो जाएगा। दैट मीन्स हमने ये जो किया, डिवाइड जो किया है ये 5 से, और इसको डिवाइड किया था 5 से। दैट मीन्स ये आपका आया, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 3। देखिए सेम क्वांटिटी है। ठीक है। ये 4 × 3 आया। यहाँ पे अगर आप इसमें से फिर 5 आप मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 20/15। दैट मीन्स ये जो सेम क्वांटिटी है, ये सेम क्वांटिटी ये रेशियो के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो दोनों को तो आपका एक्चुअल एज आ रहा है। यहाँ पे ये 4/3, ये मानो ये 4/3 है रेशियो किसी का एज, दोनों मतलब ए और बी का एज का 4/3 रेशियो दे रखा है। तो सेम क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल आपका एज मिल जाएगा। ये है वही क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। ठीक है।
नाउ तो यहाँ पे ये 3x है, ये 4x है, ये एक्चुअल नंबर्स है। अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम है, तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x इंटू 4x इक्वल टू क्या है, 180 एलसीएम है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 x स्क्वायर है इक्वल टू वहां पे अब एक काम करते और भी मैं और इजी सिखाता हूँ। यहाँ पे 3 और 4 ये दोनों प्राइम नंबर्स है, मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 4। दैट मीन्स वी कैन टेक 3 to 4, और यहाँ पे x और x है दोनों, दैट मीन्स वी कैन टेक ओनली x इक्वल टू, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 15। सो इट बिकम्स द फर्स्ट नंबर विच इज 3x इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 15 इक्वल टू 45। और सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या है, 4x। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 15 इक्वल टू 60। ये दो नंबर्स है जिसका एलसीएम है आपका 180। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ इट इज द फोर्थ क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला था आपको कि बहुत प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस लेके आया हूं। Two numbers are in the ratio 5:7. If the sum of the numbers is 720, find the numbers. It is also very easy. Now the given ratio is 5:7. Now let the numbers are 5x and 7x. Now इसका सम क्या बोला है, 720. That means 5x plus 7x equal to 720. 12x equal to 720. X equal to 720 divided by 15. 12. 12. That means 60 आता है, 60. So the first number equal to 5x equal to 5 into 60. That means 300. और second number equal to 7x. That means 7 into 60. That means 42. देखो ये जोड़ के 720 ही आ रहा है। तो कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ इट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। ये हर स्कूल में आता है ये क्वेश्चन। व्हिच रेशियो 5:6 और 7:9 इज ग्रेटर। यहाँ पे मैं आपको दो मेथड में सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना, मतलब उसको अपना लेना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रेशियो अच्छा है। यहाँ पे क्या है, वी कैन राइट दिस रेशियो एज 5/6 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड कर देते हैं, एंड 7/9. Now taking up the LCM of this, LCM 6 and 9, इसका क्या होगा, LCM 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे 18 आप करके देख लेना। ठीक है ना, 18 अगर LCM है, यहाँ पे 5/6 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5/6 इंटू 18 बनाने के लिए क्या होगा, 18 को 6 से डिवाइड करो, कितना आता है, 3, तो 3 एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7/9
इसको 18 बनाने के लिए 18 को 9 से डिवाइड करिए 2, दैट मीन्स ये 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 15/18 और यहाँ पे क्या होगा 14/18। नाउ डिनोमिनेटर इन बोथ द केसेस आर सेम, ठीक है। सो यू कैन, ये ग्रेटर बोल रहा है तो ये ग्रेटर है, दैट मीन्स 15 इज ग्रेटर देन 14। Since 15 is greater than 14, so we get, यहाँ पे 15 कहाँ से आया था, ये वाला 5/6, so यहाँ पे 5:6 greater than 7:9। ये है मेथड 1, ठीक है। यहाँ पे आप मेथड यहाँ पे लिख दो मेथड 1। ये है मेथड 1। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, ठीक है। नाउ मेथड 2 में क्या है, सिंस द given ratio is 5:6 and 7:9, ये दो रेशियो में दिया गया है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी हैव 3 कंडीशंस और वी कैन राइट 5/6 and 7/9। Now यहाँ पे we have 3 conditions to compare the given ratio। now कैसे है, क्या है, एक चीज सिखा देता हूं, मैंने ये फ्रैक्शन में भी आपको सिखाया था। इफ a/b एंड c/d ये दो रेशियोज है, तो आपको क्या है, यहाँ पे a into d is greater than b into c if a/b a/b is greater than c/d। ये एक कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, if a into d is less than b into c, if नहीं, then a/b is less than c/d। if a into d is greater than b into c, then a/b is greater than c/d। Similarly, if a into d is less than b into c, then a/b is less than cd। And c part है, if a into d is equal to b into c, then a/b equal to c/d। Now in ये 3 कंडीशन से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि which one will be greater or lesser। Now first of all, हमें कुछ भी नहीं मालूम, इसका मतलब इधर ऑफ दिस 3, मतलब अमॉन्ग 3 इट का मतलब ओनली 1 कैन बी वैलिड।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे a इंटू डी, दैट मीन्स 5:9, यहाँ पे एक बॉक्स डाल दीजिए। और यहाँ पे 7:6, यहाँ पे 45 ग्रेटर देन 42। सो ये 45 ज्यादा है, तो 45 कहां से आ रहा है? 5/6। देयरफॉर 5:6 इज ग्रेटर देन 7:9। ये एक सेकेंड मेथड है, ठीक है। इसके हिसाब से यू कैन कंपेयर इट। नाउ कमिंग टू द 6th क्वेश्चन। नाउ ये इट इज द सेकेंड 6th क्वेश्चन। Arrange 11:14, 17:21, 5:7 and 2:3 in ascending order। ascending order मतलब छोटे से बड़े में सजाना है। अच्छा, नाउ और आपको मैंने क्या बताया था कि रेशियो में क्या होता है? ये रेशियो है एक, इसका ये फर्स्ट टर्म इसको कहता है एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को कहता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये और 4 कॉन्सिक्वेंट है, 1 2 3 4। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 14, 21, 7 एंड 3। नाउ ये एलसीएम निकालने का तरीका मैं सिखाता हूं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो? 14, 21, 7, 3 ये इस तरह करते हो ना। डोंट डू सो। देखो बहुत जल्दी भी होगा, एक्यूरेट भी होगा। यहाँ पे 7 कॉमन है, तो यहाँ पे 7 कॉमन लेके क्या क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ना इसके बाद इसके ब्रैकेट के अंदर फिर 3 कॉमन है, तो आप क्या करोगे? 7 into 3 कॉमन के साथ यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ये 2 इज प्राइम नंबर, तो 7 into 3 into 2 क्या होता है? 42। दैट मीन्स 7 into 3 into 2 इक्वल टू 21, 42। ये है सिंपल मेथड। ना 42। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे 11, 14, यहाँ पे 42 है, तो इसको 42 बनाना है। यहाँ पे क्या करना है? 3 क्या होगा यहाँ पे? 33/42। यहाँ पे है 17/21, इसको 42 बनाना है। यहाँ पे आपको 2 और 2 करो, 34 डिवाइडेड बाई 42। थर्ड क्या है? 5, 7, इसको 42 बनाना है, तो यहाँ पे होगा 6/6 इक्वल टू 30/42। और फोर्थ वन 2/3, यहाँ पे 42 बनाना है, तो यहाँ पे 3, 42, यहाँ पे होगा 14, दैट मीन्स 28/42। नाउ यू कैन से दिस इज द फर्स्ट वन, मतलब लोएस्ट वन, ठीक है। तो ये 28 कौन सा है? 28 2/3, दैट मीन्स यहाँ पे 2 इज सॉरी, यहाँ पे 2:3। इसके बाद क्या है? 28, इसके बाद है 30 क्या है? 5:7, 5:7। और थर्ड है 11, दैट मीन्स 11:14। और फोर्थ वन है 17:21। इस तरह अरेंजिंग हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन। नाउ इट इज द 7th क्वेश्चन। आर द रेशियोज 12:18 एंड 14:21 इक्विवेलेंट? मतलब इक्वल है क्या? आपसे पूछा गया। ना यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा, ठीक है, और बहुत लॉजिकल है। अब देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड 1 क्या है?
to convert the ratio in the simplest form, ये है आपका फर्स्ट मेथड का लॉजिक। यहाँ पे क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12/18 एंड इसको क्या लिख सकता हूँ, 14/21। ठीक है। नाउ हम इसको क्या है, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 21, ये एलसीएम क्यों लूंगा मैं, ये एलसीएम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे दिस टू रेशियोज आर देयर ना, यहाँ पे इसको करिए 6 से इक्वल टू 2/3, इसको करिए 7 से, दैट मीन्स 2/3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नाउ दैट मीन्स देयरफॉर 12/18 12:18 is equal to 14:21. अच्छा, this method is applicable only when it can be reduced to simplest form. हाँ, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसका रेशियो क्या था, उसका रेशियो था आपका 5:6, ये एक रेशियो था, और यहाँ पे 7:9। ठीक है, ये सिंपलेस्ट में इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो ये it is only applicable when we can convert it into simplest form. Now second method मेथड सेकेंड भी मिटाना पड़ेगा। By taking LCM, first of all LCM of 18 and 21 क्या होगा, देखिए 18 and 21, now second method है by taking LCM of the consequent, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन होता है तो मैं इसको बोलता हूँ डिनोमिनेटर, लेकिन मैं रेशियो कर रहा हूं, इसलिए हमें ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये बताना पड़ता है। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम, क्या किस किस का है, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 18 and 21, 18 and 21 में आपका कॉमन क्या है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होगा 6, और यहाँ पे होगा 7। ठीक है, 7, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 मैं ले लेता हूं, यहाँ पे क्या होगा 2 और 7, ये प्राइम नंबर है दोनों, तो आपका क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 7, 3 9, यहाँ पे 9, कितना आ रहा है, 3 3 9 9 9 18 182 नहीं 42 इंटू यहाँ पे 126 3 3 9
into 14. That means 126 ठीक है। नाउ अब क्या आता है, यहाँ पे 126 बनाना है, तो आपका यहाँ पे 12/18 इंटू 18 से डिवाइड करोगे तो 126 को 18 7/7 इक्वल टू 84 और यहाँ पे 126। सेकेंड क्या है 14/21 इंटू 21 यहाँ पे होगा 6 यहाँ पे होगा 84/126। Therefore यहाँ पे होगा 12:18 इक्वल टू 14:21। ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि बोथ द न्यूमरेटर्स आर सेम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मैं थर्ड मेथड सिखा रहा हूं, बट ये नॉट नाउ थर्ड मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बट मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको मैं दिखा भी दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कभी भी अप्लाई मत करना। क्यों? उसका रीजन है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंसी प्रूफ करना है। यहाँ पे कभी नहीं बोला कि ये दिस टू आर इक्वल, आपको इक्विवेलेंसी प्रूफ करना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कांट अप्लाई मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब होता है? जब हमें पता है कि दो फ्रैक्शंस या दो फ्रैक्शन या दो, यहाँ पे फ्रैक्शन ही मानो, दो फ्रैक्शन जब इक्वल होता है, जब हमें बताया पहले से मालूम है कि ये दो फ्रैक्शंस आर इक्वल, देन वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बट इन दिस केस इट कांट बी सो, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 बाई रेशियो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ और इसको कैसे लिख सकता हूँ 14/21। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहाँ पे क्रॉस में, तो यहाँ पे 12 इंटू 21 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 14 इंटू 18, यहाँ पे 252, यहाँ पे 252, यहाँ पे बोथ आर सेम आ रहा है। बट ये हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब करना है, मैंने पहले बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तभी होगा when we know कि these two fractions are equal, but यहाँ पे in this case we don't know whether it is these two are equivalent or not। तो ये आप एप्लीकेशन ये मत अप्लाई करिए, जो है when इक्विवेलेंसी प्रूव करना है, तो ठीक है, तो ये मत करिए कभी भी। कई बुक में भी ऐसी मल्टीप्लिकेशन किया, बट वो गलत है। नाउ फॉर टुडे ये यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट में आ रहा हूं आपको कुछ प्रॉब्लम्स हम लेके।